दोस्तों, भारत के लिए दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है और दोनों खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छी है। जहां एक तरफ भारत के हाथ में बड़ा यूरोपियन मार्केट और अफ्रीकन मार्केट लगा है और भारत भारी मात्रा में दुनिया भर के देशों को तेल का निर्यात कर रहा है। इससे भारत को जमकर फायदा हो रहा है। इसके अलावा भारत ने इतिहास रचते हुए युद्ध के बीच में और अस्थिरता के माहौल के समय में भी अपने फॉरेक्स रिजर्व को ऑल टाइम हाई पर ले गया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियोस अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन से निकल कर आ रही खबर के बारे में। कुछ समय पहले ही यूरोपियन यूनियन के देश भारत से किसी न किसी मुद्दे पर ट्रेड को लेकर WTO में लड़ते आ रहे हैं। साथ ही भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स वगैरह भी उनकी तरफ से लगाया गया, जिससे भारत को कई बिलियन डॉलर का नुकसान पिछले 10 सालों में हुआ। इसके अलावा हमने आपको खबर दी थी कि किस तरह से डेनमार्क की तरफ से भी भारत के तेजस में लगने वाले कंपोनेंट को बैन कर दिया गया, जबकि यह बैन यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए नहीं था। लेकिन आज यही यूरोपियन कंट्रीज भारत के सामने मदद मांग रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइनिंग करने वाला देश है। इसका मतलब है कि यहाँ बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। भारत में ज्यादातर तेल का इस्तेमाल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश की निजी रिफाइनिंग कंपनियां विदेशों में भी बड़ी मात्रा में तेल निर्यात करती है। सितंबर 2024 में भारत के तेल उत्पादों का निर्यात 1.5 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में लगभग 40% ज्यादा है। यह काफी बड़ी बढ़ोतरी है और इसका एक मुख्य कारण यूरोप की रिफाइनरियों का बंद होना है। अब सवाल आता है कि आखिर यूरोप की रिफाइनिंग कंपनियां क्यों बंद हुई। दरअसल यूरोप में कुछ रिफाइनरियों को मरम्मत और रखरखाव के लिए बंद करना पड़ा। इसके अलावा तेल प्रोसेसिंग में मुनाफा कम होने के कारण भी कई रिफाइनरियों ने काम करना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप में तेल की आपूर्ति कम हो गई और स्थानीय तेल उत्पादों की कमी होने लगी। इसके अलावा युद्ध की वजह से ये रिफाइनरियां रूस वगैरह से कच्चा तेल नहीं खरीद पा रहे हैं और दूसरे अल्टरनेटिव महंगे पड़ रहे हैं। वहीं जब यूरोप में तेल की सप्लाई कम हुई तो इसका असर अफ्रीका जैसे देशों पर भी पड़ा, क्योंकि यूरोप अफ्रीका को तेल निर्यात करता है। यूरोप से तेल की कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीका ने भारत का रुख किया और भारत से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया। सितंबर 2024 में भारत से अफ्रीका को निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। केपलर के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अफ्रीका को हर दिन 3,80,000 बैरल तेल निर्यात किया। यह संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इस मांग का सीधा फायदा भारत की प्राइवेट रिफाइनिंग कंपनियों को हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी तेल उत्पादों की बिक्री के लिए नया बाजार मिल गया। हालात यह है कि आज यूरोपियन कंट्रीज को ही रिफाइन ऑयल के बड़े ऑर्डर भारत को देने पड़ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि इस तेल को रूस से मंगाकर रिफाइन करके भारत इसे यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है। यानी कि जिन यूरोपियन कंट्रीज ने रूस के ऊपर बैन लगा रखा है, उसी का तेल इनडायरेक्टली भारत यूरोपियन कंट्रीज को भेज रहा है। भारत के तेल निर्यात में बढ़ोतरी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे न सिर्फ हमारी कंपनियों को फायदा हुआ, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। विदेशों में तेल निर्यात करके भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसके अलावा भारत के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यूरोप और अफ्रीका जैसे बाजारों में भारत के तेल उत्पादों की बढ़ती मांग से ये साफ है कि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। वहीं इन सब का असर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी देखने को मिल रहा है और हमारी अगली खबर इसी को लेकर आ रही है। जहां पूरी दुनिया में इस समय युद्ध के खतरे की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने भी अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर 2024 तक 704.89 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें 12.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पहली बार भारत ने 700 बिलियन डॉलर के आंकड़े को टच किया है, जो कि एक ऐतिहासिक मोमेंट है। इस समय जैसी सिचुएशन दुनिया में बनी हुई है, ऐसे मौके पर भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जब इजरायल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो उसके बाद मार्केट में काफी ज्यादा
गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसी स्थिति में भारत के फॉरेक्स रिजर्व भारत की काफी मदद कर सकते हैं। जब देश के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो ये बाहरी आर्थिक संकटों से निपटने में मदद करता है। अगर वैश्विक बाजारों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव होता है या रुपए की कीमत में गिरावट आती है तो आरबीआई अपने भंडार का इस्तेमाल करके रुपए की कीमत को संभालता है। इससे देश की मुद्रा स्थिर रहती है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2026 तक 745 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे आरबीआई को रुपए की कीमत को नियंत्रित करने में और भी मदद मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।